अभी हमारी मौजूदगी है रविदास धाम गया में और हमारे बीच में भीम कुमार जी यहाँ पर मौजूद है। आज पूरी सभा है, रविदास समाज के लोग जो है संत रविदास जी का जो है आज जन्म उत्सव मना रहे हैं। जानते हैं इनसे, आज आप लोग जो है संत रविदास जी महाराज का जो है जन्म उत्सव मना रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश साफ साफ है। आज इस रविदास धाम पर 12वीं वार्षिक महोत्सव है। 649वें जन्मदिन के मौके पर तमाम गया वासियों को, पूरा विश्ववासियों को मैं अपनी ओर से, इस रविदास धाम की ओर से क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं और उनको साफ साफ संदेशित करता हूं कि संत शिरोमणि रविदास का ही विचार आपको कल्याण के रास्तों पर ले जा सकता है, आपको विकास के रास्तों से जोड़ सकता है, आपको शोषण जुर्म से मुक्त करा सकता है। इसीलिए संत शिरोमणि रविदास का विचार गोष्ठी यहाँ पे रखा गया है। एकदम मेला की ओर इसका रूप हो गया है, बड़ी बृहद पैमाने पे है। तो लोग अब जागने लगे, संत शिरोमणि रविदास का विचार लोगों में समाहित होने लगा है। अब उनका जो कड़ा संदेश था, उनका जो संघर्ष था, शोषण जुर्म के खिलाफ उनकी जो लड़ाई थी, आम जनमानस की चेतना बन गई। अब यहाँ पे लगातार उस चीज को एहसास कराने के लिए, उस लड़ाई को मजबूत करने के लिए इस धाम के माध्यम से प्रसारित और लड़ाई संघर्ष किया जाता है। रविदास जी का कहना था और वो उनका एक स्लोगन है जो पूरे दुनिया के बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े लोग, जो दर्शनार्थिक लोग जो हैं उनको मानते हैं कि ऐसा चाहूं राज में सबन को मिले अन्न, छोट बड़ सब सम बसे रविदास रहे पसंद। लेकिन आज तक छोट बड़ का जो है ना से भेदभाव अभी तक चल ही रहा है। चल रहा है, अभी तक चल रहा है, इसीलिए तो हम लोग लड़ रहे हैं। अगर नहीं चल रहा होता तो अभी लड़ाई संघर्ष और तेज नहीं हो रहा होता। तो चल रहा है। कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि इंसान बराबर हो, इंसान में इंसानियत, मानवता निर्मित हो। जो लोग हमेशा से उनके पूर्वज शोषण जुर्म किए हैं, उनको लगता है कि बस हम ही हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। तो ये रविदास की विचारधारा, रविदास के जो विचार है, जो संघर्ष है, उनको मतलब ये सूचित करता है कि अब वो दौर खत्म, अब वो दौर खत्म हो गया। संत शिरोमणि रविदास का विचार से चलकर जिस किताब से तुम हमें संचालित करता था, हम पे शोषण और जुर्म करता था, उस किताब का भी काट मिल गया है। संत शिरोमणि रविदास की विचारधारा का किताब मिल गया है, जिसको बाबा साहब द्वारा निर्मित किया गया, जो भारतीय संविधान है, जो समानता की बात करती है, जो अधिकार की बात करती है, समता की बात करती है। अब वो दौर खत्म हो गया है। बस कुछ दिन लगेगा समय, जब तक हमारे लोग जागेंगे नहीं। तो अब मैक्सिमम लोग जाग चुके हैं। गांव-गांव में उनके विचारधारा आम जनमानस में चला गया है। और इस रविदास धाम से हम लोग ये नारा देते हैं कि संत शिरोमणि रविदास की विचार को जन जन तक पहुंचाएंगे, संत शिरोमणि रविदास की लड़ाई को आम जनमानस तक पहुंचाएंगे और कल्याण उनके तक पहुंचाएंगे। एक बात है भीम जी, आप लोग जो है लगातार जो है से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम लेकर के, या फिर जो है संत शिरोमणि रविदास महाराज का नाम लेकर के आप लोग करते हैं, लेकिन राजनीतिक में आप लोग पीछे हैं। आप राजनीतिक हिस्सेदारी आपके एकदम बिल्कुल खत्म हो चुकी है। देखिए, हम लोग कैसा मतलब, हम लोग हिस्सेदारी की बात नहीं करते। हम लोग अगर हिस्सेदारी की बात करने लगे तब फिर मामला बिगड़ जाएगा। हम लोग समानता की बात कर रहे हैं। अगर हम समानता की जब बात कर रहे हैं तो इसमें हम सेल्फिश हिस्सेदारी की बात कैसे कर सकते हैं? हम समान व्यवहार की बात कर रहे हैं, समान न्याय की बात कर रहे हैं, समान चिकित्सा की बात कर रहे हैं, समान आपका न्यायिक प्रक्रिया में भागीदारी की बात कर रहे हैं। तो भाई उसमें हम पीछे हैं, वो आगे है, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, कुछ लोग हैं जो संत शिरोमणि रविदास का विचार है कि सब लोग जब सम्मिलित होंगे, उस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं, पीछे हैं तभी लड़ रहे हैं। और वो दौर अब बहुत कम समय लगेगा। राजनीतिक भागीदारी कम मिलेगा आप लोग को? कोई देगा नहीं। जो कुछ भी मिला है हमको संत शिरोमणि रविदास, तमाम महापुरुषों के संघर्षों के वजह से मिला। तो हम इस उम्मीद में बैठ जाए कि संत शिरोमणि रविदास जैसे लोग कुछ प्रकट होंगे और हमको ये चीज, तमाम चीज मुहैया कराएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। हम लोग लगातार जो संघर्ष मिला है, उस संघर्ष को, उस लड़ाई को, उस विचार को आगे बढ़ा रहे हैं और दिन प्रतिदिन हिस्सेदारी भी हम लोगों को मिल रही है।
रविदास समाज के क्या बोलिएगा, इस संदेश दीजिएगा इस जो है आज के कार्यक्रम के जन्मोत्सव के अवसर पर? जन्मोत्सव के मौके पर हम समाज को यही संदेश देंगे कि एकजुट रहिए और संत शिरोमणि रविदास कभी भी अपने जात को नहीं छुपाए। उन्होंने हमेशा अपनी जाति को जोड़ करके दोहा बोला। उन्होंने बोला कि मंदिर से कोनो घिन नहीं, मस्जिद से कोनो प्यार, और दोनों में अल्लाह राम नहीं, कहे रविदास विचार, कहे रविदास चमार। उन्होंने अपनी जाति को उस जमाने में जब ज्यादा संकुचन था, जब ज्यादा असंतुलित व्यवस्था थी, जब ज्यादा मनुवाद का प्रकोप था, तब उन्होंने बहुत मजबूती से अपनी जाति को आगे रख करके सही विचार अपने जाति के नाम से अपने विचार को आगे बढ़ाने का काम किया। तो हम तमाम अपने जातियों को कहेंगे कि कहीं पर आपका विचार आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं कराएगा। आप अपनी जाति को आगे रख करके तमाम महापुरुषों के विचार को आप आगे बढ़ा सकते हैं, और वही एक माध्यम है। आपको यहाँ पर जो बाबा साहब का सपना था, तमाम महापुरुषों का सपना था कि हम राजपाट करेंगे, ऐसा चाहो राज की बात किया था, तो उसी से सफलता हो पाएगी। तो प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए।